हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। आज डिस्कस करते हैं सेकंड एक्सरसाइज विच इज बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द सरफेस एरिया एंड द कर्व सरफेस एरिया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जो हमारी टारगेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स वाली प्लेलिस्ट चल रही है लाइव वीडियोस, वो जरूर देखें, काफी ज्यादा हेल्पफुल है आप सबके लिए। जैसे जैसे वो वीडियोस चलते जाएगी वैसे वैसे आपको ये वाली वीडियोस अपलोड करके चैनल पे आते रहेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे खाली टास्क ही दिया जा रहा है डे 1 टू डे, आज डे 8 है, तो आज डे 8 के लिए एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज है सरफेस एरिया वॉल्यूम की, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्ट टाइम पे हमने यहां तक किए थे, राइट? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम। नाउ आज डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के ऊपर। सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। जहां पे भी अमाउंट की बात आएगी, वॉल्यूम की बात आएगी, कैपेसिटी की बात करेगी, वहां पे हमने वॉल्यूम ही यूज करना। बट किस किस के वॉल्यूम पे डिस्कस करेंगे? फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे बताए थे, बट आज भी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको फॉर्मूले भी याद करवाऊंगा ताकि आपको स्पेशल इसको याद करना ना पड़े, आपको साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए, फॉर्मूले याद कर देंगे। ठीक है, चलिए वन वन क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3 या 4 जितने बचे होंगे वो उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन, ओके, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। मतलब एक सॉलिड है, ऐसे बना लेते हैं इस सॉलिड को, ये आ गया हमारा हेमिस्फीयर, इसी के ऊपर कोन है वो यहां पे ऐसे आएगा। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक कोन है विच इज स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, तो इस पूरे का नाम हेमिस्फीयर और कोन को मिला के इट इज कॉल्ड एज सॉलिड। इसमें ऐसा बोला हुआ है विथ बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब फर्स्ट लाइन हमें ये बोली गई है कि रेडियस ऑफ, अगर आप कोन की बात करते हो वो भी 1 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ अगर आप हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो तो विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू इट्स 1 सेंटीमीटर। अब जहां पे भी रेडियस सेम होगा वहां पे आपको पर्टिकुलर R1 R2 देने के नाम की जरूरत नहीं होती है। जहां पे रेडियस डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे, वहां पे आप यू हैव टू राइट द रिप्रेजेंटेशन R1 एंड द R2 रेडियस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस। अब कोन का अगर और हेमिस्फीयर का ये रेडियस है, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन h, दिस इज r विच इज कॉल्ड एज रेडियस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। तो हाइट ऑफ द कोन कितनी बोली गई है? दैट इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी? रेडियस के इक्वल। तो अगर इफ द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, इट मींस द हाइट ऑफ द कोन इज आल्सो इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब पूछते बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। बताइए सॉलिड का, उस पूरे सॉलिड का, मतलब कोन और हेमिस्फीयर को ज्वाइन करके जो सॉलिड हमने बनाया है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? बट वॉल्यूम आपको किस में रखना है? इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका मतलब यह है कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 दोनों में से कोई भी पुट नहीं करनी है, पाई को एज इट इज रखना है, यह मतलब है। चलिए कैपेसिटी की बात करते हैं। हम यहां लिखते हैं कि वॉल्यूम किसकी बात की है? हमें सॉलिड की, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड जो है वो दो चीजों से बन के बना है। फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को ज्वाइन करके बने हेमिस्फीयर। ठीक, यहां तक ठीक है। यहां इसकी कैलकुलेशन पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, फर्स्ट फॉर्मूला कोन का वॉल्यूम, यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, एक याद कर लो। दूसरा टॉपिक क्या हमारा? हेमिस्फीयर, स्फीयर का हाफ पार्ट, तो इसका मतलब 2/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, याद रखिए। चलिए कोन, कोन मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू देयर h एंड 2/3 पाई r का क्यूब। रेडियस दोनों में सेम है, बेटर फॉर अस कि हम कॉमन ले लेते हैं।
पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 भी कॉमन आ जाएगा, 1 छोड़ दो, यहाँ पे क्या बचा h प्लस इसमें वैल्यू में 2, पाई बाहर, आर क्यूब है, आर स्क्वायर बाहर हो गया, इसका मतलब एक रेडियस अंदर आ गया। ठीक है, कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? चलिए, पाई आर की वैल्यू 1, रेडियस और हाइट दोनों की दोनों 1 ही थी, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ हाइट एंड रेडियस दैट इज इक्वल टू 1। पाई अपॉन 1 का स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, कुछ भी करोगे, 1 ही होगा, 2 1 द 2, तो पाई बाय 3 इंटू 3 एंड विल 3 कैंसिल, पाई बट सेंटीमीटर क्यूबिक में, डायमेंशन सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम क्यूबिक में, याद रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, बट सारे ही आसान है। मे भी सरफेस एरिया जो वाले क्वेश्चन निकाले थे जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज वाले, में भी थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, बट वॉल्यूम में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट है नहीं है। बस फर्स्ट यू हैव टू लर्न देयर फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज आपको वॉल्यूम हो, एरिया हो, वो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है किसी के लिए? चलें, क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। हर किसी में डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ओके जी, was asked to make a model shape like a cylinder with 2 cones attached at 2 ends by using a thin aluminum sheet। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इसने क्या किया, एक मॉडल बनाया, इंजीनियरिंग was asked to make a model shape like, हाँ, इन्होंने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया, मॉडल किस शेप में, इन द मिडल ऑफ द मॉडल दैट इज सिलेंडर एंड 2 कोन्स अटैच ऑफ इट्स 2 एंड्स। ठीक है, बीच में सिलेंडर रखा और 2 कोन्स रखे, मतलब ये मॉडल 3 चीजों से बना है, एक सिलेंडर से, दूसरा 2 कोन है, सेकंड भी कोन है और थर्ड भी कोन है। तो मतलब इस पूरे मॉडल को अगर हम देखें तो हमें 2 चीजें दिख रही है, वन इज द सिलेंड्रिकल पार्ट, अदर वन इज द कोनिकल पार्ट। कोन का फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमने याद किया कि 2/3 पाई आर क्यूब होगा। थर्ड थिंग आ गई यहां पे सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू देयर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, याद रखिए। चलिए इस आगे पढ़ते हैं, इसकी डायमेंशन कैसे कैसे दी है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, ओके, डायमीटर ऑफ द मॉडल में मॉडल कैसे बना हुआ है, सिलेंडर के पार्ट और कोन का पार्ट के। हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले डायमीटर ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस जो होगा सिलेंडर का, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वाला, विच इज इक्वल टू 3/2 लिखो, चाहे 1.5 लिखो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप इसको। ठीक, अब अगर सिलेंडर का रेडियस ये है तो इसी के साथ में अटैच किए गए हैं 2 एंड से कोन, तो कोनिकल पार्ट का भी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर ही होगा, वो सेम ही होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। एक लाइन हमने यहां से द डायमीटर ऑफ द मॉडल से हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस विच इज इक्वल टू देयर हाफ ऑफ इट्स डायमीटर, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ओके, टोटल लेंथ किसकी, मॉडल की, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहां से इस शेप को यहां पे लाता हूं पहले आपको सिखाने के लिए। ठीक है, दिख रही है ना, और बड़ा करो। यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट है, लेंथ है विच इज 12 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, जैसे ये 12 है और उसकी डायमेंशन कितनी है, हाइट कितनी दी है, इफ ईच कोन हैज हाइट, ओके, हाइट कोन की दी है, यहां से लेके यहां तक भी कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो 12 में से इस 12 में से 2 सेंटीमीटर ये भी माइनस कर दो और 2 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट भी माइनस कर दो, द रेस्ट ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज 8 सेंटीमीटर। 12 माइनस 2 कितना होगा, विच इज 8 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहां लिखते हैं सबसे पहले हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट की हाइट, वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, बट 2 हाइट है इसलिए इसको h1 दिया, सिलेंडर की हाइट को h2 नाम देंगे। अब हाइट ऑफ कोन की बात तो कर दी हमने, अब बात करते हैं हम किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट वाले की बात। टोटल हाइट में से
इसको भी हाइट को माइनस कर दो और इसकी दो कोण से, तो दोनों हाइट की दोनों हाइट को माइनस कर दिया। इट मीन्स 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू देयर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट सिलेंडर की और कोण की अलग अलग है, इसलिए H1 और H2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोई मुश्किल किसी के लिए? अब ऑल्दो हमें सारा ही चीजें मिल गई है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल। जब भी वॉल्यूम की बात करेगा मतलब कैपेसिटी की बात करेगा, किस किस की? कोन प्लस सिलेंडर की। अज्यूम इनर और डायमेंशन आउटर नियरली द सेम। ओके जी, चलिए जी, अब इस पार्ट को करते हैं, थोड़ा सा छोटा रहेगा हमको। हो जा जी, नहीं मन था क्या? इसको करते हैं इरेज जल्दी से और आते हैं हम वॉल्यूम के ऊपर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मॉडल दैट इज इक्वल्स टू देयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 टाइम्स इसलिए लिखे क्योंकि दोनों वॉल्यूम की डायमेंशन से दोनों कोन की डायमेंशन सेम है, तो मल्टीप्लाइड विद देयर 2। पहले बात करते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होगा, 2 एज इट इज, दो वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक कोई मुश्किल? अब इसकी डायमेंशन को अलग अलग जो किया था वो रिप्रेजेंट करते हैं। सिलेंडर को रेडियस दोनों को सेम था, छोड़ दो। सिलेंडर का H2, अगर सिलेंडर H2 है तो इसका H1 होगा कोन का। ठीक है, डन, ये 1 है। ठीक है, H1 है, H1। ठीक, चलिए कॉमन है कुछ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, H2 प्लस 2 1 2/3, पाई बाहर आर स्क्वायर बाहर, और H1 इज द इंटरनल वैल्यू। ठीक है, कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस लिया था 1.5 लिखो या 3/2 लिखो, बोथ द मीनिंग आर सेम, 3/2 into 3/2। H2 what is the height of the cylinder? That is 8 centimeter plus 2/3, and what is the height of the cone? That is 2 centimeter। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व जल्दी से। 2 11 the 22, 11 7 2 the 14, 3 3 the 9। यहां देखते हैं क्या बनता है, 3 8 the 24, 3 को 8 से करेंगे 24, 2 2 the 4/3, एलसीएम ले लिए। ठीक है, कैंसिल होता है कोई, 3 1 the 3 3 the 9, और देखते हैं 11 into 3 डिवाइडेड बाय 14, यहां पे क्या बचता है 28, 24 प्लस 4 कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू देयर 28, 14 to the 28, तो यहां पे वैल्यू बच गई 11 into 3 into 2, 11 into 6 that is equals to their 66, but in terms of centimeter cube that is the volume of the model which make one cylinder and the 2 cones attached of its 2 ends। ठीक है, समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है कि करने कैसे है, बस इसमें ज्यादा मुश्किल कोई चीज नहीं है। ठीक है, देख लो, कुछ डाउट है तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे देख रहे हैं और कितने नहीं देख रहे। ठीक है, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, एक गुलाब जामुन, वाह, एक तो ठंड का टाइम, ऊपर से गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। चलिए जी, आपको गुलाब जामुन खिलाते हैं फिर आज। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। गुलाब जामुन में कितनी सिरप है, जो उसकी चाशनी मिठास होती है वो कितनी है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जितनी भी उसकी गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा ना, उसमें 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम की जो है वो शुगर सिरप कंटेन्ड है। ओके जी, अब एक चीज हमें पता चल गया कि वॉल्यूम शुगर सिरप इज इक्वल टू द 30% ऑफ दिस वॉल्यूम। ओके जी, आगे बात करते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आपको कितने गुलाब जामुन की शुगर सिरप बतानी है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बतानी है, दैट इज 45 गुलाब जामुन की। हम क्या करेंगे, 1 गुलाब जामुन की निकालेंगे एंड मल्टीप्लाइड विद देयर 45, वी गेट द वैल्यू ऑफ द 45 गुलाब जामुन। आगे बात करते हैं, अब ये देखते हैं कि गुलाब जामुन है कैसा है। ईच शेप, मतलब वो नहीं है कि टेस्ट है या नहीं है, वो किस शेप में है। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर एंड्स। ओके, ये बनाया है गुलाब जामुन, इसको लाता हूं मैं यहां पे।
ठीक है, ये है गुलाब जामुन। अभी मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, क्योंकि बच्चे बड़े ज़्यादा होंगे तो छोटा गुलाब जामुन आपके लिए चलेगा नहीं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा गुलाब जामुन बना के दे, ठीक है। चलिए जी, एक एक करके खाते हैं इसको सभी के सभी, है ना। चलिए सॉल्यूशन कैसे है, बीच में सिलेंडर है और साइड पे 2 हेमिस्फीयर लगाए गए हैं। ओके, टोटल लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है, डायामीटर दिया है 2.8। सबसे पहले डायामीटर से बात करते हैं। डायामीटर ऑफ फर्स्ट पार्ट इसको ले लेते हैं हम, सिलेंड्रिकल पार्ट को। डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। इफ द डायामीटर देन द रेडियस ऑफ इट्स सिलेंडर दैट इज हाफ ऑफ इट्स डायामीटर दैट इज इक्वल्स टू 2.8 का हाफ जो होगा वो 1.4 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। क्या क्या आ गया, रेडियस आ गया सिलेंडर का। अगर सिलेंडर का रेडियस ये है तो हेमिस्फीयर उसी के साथ अटैच किए गए हैं 2, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अगर यहां से लेके यहां तक 1.4 है तो यहां से लेके भी यहां तक 1.4 होगा, ये भी 1.4 और ये भी 1.4, तो जो टोटल लेंथ में से, टोटल लेंथ 5 है, 5 में से 1.4 और 1.4 चल जाएंगे तो पीछे जो होगा वो 2.2 जो होगा, विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहां पे लिखते हैं सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, मन कर ही रहा है वैसे खाने का, वैसे तो मीठा नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर में से 1.4 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू देयर 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए, चलिए जी सब कुछ मिल गया। रेडियस हेमिस्फीयर का भी आ गया और रेडियस किसका, सिलेंडर का भी आ गया, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन भी आ गई और लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट भी आ गया। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ देयर 45 गुलाब जामुन। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द शुगर सिरप दैट इज कंटेन 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इस डायग्राम को करते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि स्पेस बन जाए। चलिए जी, इसको करते हैं साइड और रफ पार्ट को करते हैं इरेज। चलिए जी, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर थे इसीलिए 2 टाइम्स लगाया, ठीक है। डन, सबको यार दिख रहा है ना, विजिबल है ना, यस, फ्रॉम माय साइड इट इज प्रॉपर विजिबल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच and 2 as it is because 2 hemisphere and the volume of hemisphere is 2/3 pi r cube which we have already discussed in question number first also। चलिए, रेडियस सेम था, h1 is the height, कौन है, एक ही हाइट है तो रहने देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन एलिमेंट की। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, इसका बचा h 2 to the 4/3 into their r, ठीक है। डिफिकल्ट हो सकता है ये वैसे कैलकुलेशन पार्ट में, बट लेट अस ट्राई। रेडियस का स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर, तो इसको 1.4 को लिखते हैं हम 14/10 इंटू 14/10। डेसिमल को हटाया, नीचे 10 लिखा। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.2, सो वी राइट हियर 22/10। डेसिमल को हटाया, अपॉन 10 लिख दिया क्योंकि डेसिमल क्या क्या एक ही डिजिट था। 4/3 इंटू देयर रेडियस, रेडियस 1.4 है तो वी हैव टू राइट हियर 14/10। और कुछ, चलिए 7 to the 14, जो कैंसिल होता है वो काट देंगे, बट सोच समझ के, ऐसे नहीं। ऐसे तो ये 10 कैंसिल होगा, बट जरूरत है हम वो देखेंगे। 22 को 2 से किया, आया 44 इंटू 14, 10 10 द 100, ठीक है। 100 से डिवाइड करना आसान होता है, इसलिए 100 को 10 को कैंसिल नहीं करना चाहिए। 22/10 एज इट इज। 14 को 4 से करेंगे 56, 10 3 द 30। 44 इंटू, सॉरी हाँ ठीक था, 44 इंटू 14 अपॉन 100 एज इट इज। 30 विल बी एलसीएम, 30 लिया एलसीएम। 10 3 द 30, 3 to the 6 and 3 to the 6 प्लस 56 अपॉन देयर 30, ठीक है। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए?
चलिए इसको आगे लिखते हैं, एक पेज 44, क्या कैलकुलेशन है, 44 इंटू 14 अपॉन देयर 100, डिवाइड में था 13, इधर था 56, नहीं क्या था, 30 प्लस 56, 66 प्लस 56, 66 प्लस 56, 66 प्लस 56, ठीक है, सेम लाइन लिख दिए, 44 इंटू 14 अपॉन 100, 606 12, तो 606 12 अपॉन 30, ठीक है। और कैंसिल होने वाला कोई, इसी से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 15 द 2 6 द 12, 2 1 द 2, ठीक है। और कुछ नहीं, ये 100 को तो नहीं छेड़ेंगे हम। 44 इंटू 14 इंटू 61, 100 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ इट्स, कितने गुलाब जामुन की, ये कितने गुलाब जामुन की निकाली हमने, 1 गुलाब जामुन की, ओके जी। सो वॉल्यूम ऑफ, अगर हमें 45 गुलाब जामुन की निकालनी होगी तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 इंटू, काफ़ी बड़ी वैल्यू बन रही है बट कोशिश करेंगे इसको ऐसे ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब इसको कैंसिल करते हैं जहाँ तक ये होते, 5 9 द 45, 5 2 द 10, 0, 2 10 द 20, 2 2 द 4, 2 2 द 4, कैंसिल हो गया। और कैंसिल कर ही दें इसको, नहीं अभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास, इसको रखते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब में, क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 61 और 15 इंटू 10, 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें निकालनी वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन की नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है शुगर सिरप। हम यहां लिखते हैं देयरफॉर शुगर सिरप contains in 45 गुलाब जामुन that is 30% of its volume, 30% of its volume, 30% मतलब 30 अपॉन 100 इंटू देयर वॉल्यूम, कितना था 45 गुलाब जामुन का, वो हमने यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू रखी है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अब वेट नहीं करेंगे, 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 61, ठीक है। कोई मुश्किल किसी के लिए, चलिए जी सबसे पहले इसको और इसको कैंसिल करते हैं। वैसे यार कुछ वैल्यू छोड़ी है क्या, हाँ 150 भी है ना, डिवाइडेड बाय दैट 150, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, अब लास्ट पार्ट है, 3 3 द 9, 3 5 द 15, 0, 2 25 का, 2 11 द, ठीक है। कुछ और कैंसिल हो रहा है, 2 5 द 10, 2 7 द 14, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं छोड़ दें। चलिए जी देखो क्या वैल्यूज बच गई, 3/5 एक यहाँ पे बच गई है, 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 61 इंटू 25 इंटू 5, ठीक है। 3 3 द 9, 11 9 द 99, 7 इंटू 61 अपॉन 25 5 द 125, 9 7 द 63, 9 7 द 63, 6 कैरी, 9 7 द 63 अगेन, और 63 और 6 69 इंटू 61 अपॉन 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, द आंसर विल बी, को कैलकुलेट कर लेना आप, 338.184 184, तो मतलब आप ये लिख देना कि यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर 338 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर, अप्रॉक्सीमेटली आंसर यही है, ठीक है। 338 पॉइंट बन रहा है तो 338 ही होगा, ठीक है। कोई मुश्किल किसी के लिए, कैलकुलेशन पार्ट आप अपने तरीके से जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे आप करिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम, वो तो पॉसिबल भी नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए, देख लो, जो डाउट है तो वो बताइए, बट क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि है क्या है, ठीक है। वैसे कैलकुलेट करके देखें, हम ये वैल्यू सेम ही आ रही है, एक सेकंड कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 693 मल्टीप्लाई 61 डिवाइडेड बाय 125, यस 338.184 ही आ रहा है, ठीक है। सेम ही आंसर आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई डाउट किसी के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पेन स्टैंड बना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सुनिए क्या है। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जिसमें हम पेन रखते हैं, ये वुड की शेप में है, लकड़ी से बना हुआ, बट किस शेप में, लकड़ी से बना हुआ बट किस शेप में, इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबाइड। अब क्यूबाइड की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम दोनों की पहले बताता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का भी लिखते हैं हम यहां पे, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट बाय द फोर कोनिकल, कोन का फॉर्मूला तो कोनिकल मतलब कोन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बढ़ते हैं, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड, ओके सबसे पहले यहां लिखते हैं सोल्यूशन। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी उसकी, लेंथ ऑफ किसकी, क्यूबाइड की, लेंथ ऑफ क्यूबाइड, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड as well as their height of cuboid and height of cuboid। लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल ही लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितने होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 15 इंटू 10 इंटू 3.5 को लिखेंगे हम 35/10 सो दैट ये और ये कैंसिल हो जाए। 35 इंटू 15 कितना होता है 525, चेक कर ले एक बार, होता तो यही है वैसे। 35 को 15 से, ठीक है देखो 5 5 द 25, 3 में 1 ऐड किया 4 4 1 द 3 में 1 ऐड किया 4 4 इंटू 1 गलत आ रहा है क्या, 3 में 1 ऐड किया 4 4 + 1 नहीं, ऐसे गलत क्यों आ रहा है। अच्छा वो सेम नंबर से ही होता है, चलिए जी ये वाला रूल इसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ, बट हो तो जाना, अच्छा वो सेम नंबर में होना चाहिए था। चलिए मल्टीप्लाई ऐसे करके देखते हैं फिर। 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 1 द 5, 3 और 5 15, 15 और 5 20 और 2 22, 3 1 द 3 और 2, ये तो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है जो हमारा ज़बरदस्त मेथड है, ठीक है मल्टीप्लाई करने के लिए। हो गया, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइड रिस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, मतलब कोनिकल डिप्रेशन है, तो रेडियस ऑफ कोन हमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ कोन क्या दिया है हमें 0.5 सेंटीमीटर। ओके जी, एंड द डेप्थ, डेप्थ मतलब उसकी हाइट, डेप्थ ऑफ कोनिकल पार्ट विच इज 1.4 सेंटीमीटर। बताइए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, मतलब टोटल क्यूबाइड में से अगर हम इसके वॉल्यूम को बाहर कर दें तो पीछे हमारे पास एंटायर स्टैंड के 4 कितने है, कितने एंटायर स्टैंड कितने बोले थे वैसे उसने, हाँ 4 कोनिकल डिप्रेशन है तो 4 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। हम यहां लिखते हैं, हम यहां लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड, ठीक पहले तो स्टैंड किस क्यूबाइड की शेप में था, बोला हमने ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है 4 होल्स है उसमें कोनिकल होल, तो 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, ये सामने डायमेंशन में बताया गया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो तो हमने वैल्यू निकाल दी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है 525 माइनस 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस कितना है 0.5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5/10 और 5/10। द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 1.4, वी हैव टू राइट हियर 14/10। चलिए इसको भी कैंसिल करते हैं, 5 1 द 5 2 द 10, 5 1 द 5 2 द 10, 2 1 द 2 7 द 14, 2 11 द 22, 7 से 7 कैंसिल, ये तो बड़ी आसानी से निकल गया। 11 4 द 44, 11 इंटू 4 44 डिवाइडेड बाय 3 10 द 30, तो 525, 44 को 30 से डिवाइड करोगे दैट इज इक्वल्स टू देयर 1.46, ठीक है। तो 525 में से 1.46 को माइनस करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 523 पॉइंट कितना आएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ये तो आसानी से निकल गया, मुझे लगा थोड़ा सा मे भी कैलकुलेशन पार्ट डिफिकल्ट होगा बट इजी ही है, ठीक है। कोई मुश्किल किसी के लिए देख लो, जो डाउट है फील फ्री टू आस्क मी
इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? सबके लिए क्लियर है? आज इतने रखें, है कितने वैसे टोटल क्वेश्चन देखते हैं पहले इसके कितने हैं। ये तो हो गया 5, 6, 7 एंड 8। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 5, 6, 7, 8 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देते हैं ताकि सरफेस एरिया वॉल्यूम के 3 पार्ट बन जाए। फर्स्ट पार्ट तो हमने एक वीडियो में फर्स्ट पार्ट में पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर दी है। सेकंड पार्ट में हम सेकंड एक्सरसाइज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4-4 क्वेश्चन, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो सके। और लाइव वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करो ताकि जो टास्क दिया जाए उसको फुलफिल करो। आपके लिए बहुत अच्छा टास्क का एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा फायदा है। जो भी बच्चे ये 10-15 दिन कड़ी मेहनत करते हैं और इस 10-15 दिन में आपकी पूरी की पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। वैसे तो इन वेकेशंस में हमने एक टास्क लिया है कि आप सब बच्चों को इनवाइट करेंगे, स्कूल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं। अगर कोई ऐसा भी कैंडिडेट है जो ऑनलाइन क्लास के साथ अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है, और इस कमिंग डेज में मतलब विद इन 3 और 4 डेज, क्योंकि ये वीडियो तो बनी रहेगी और अपलोड ही रहेगी, तो बाद में भी कोई देखेगा तो सोचेगा कि पता नहीं कौन सा। अभी के दिन इस वीडियो के 4-5 दिन तक हम एक डे रखेंगे जिसमें आप सब बच्चों को इन्वाइट किया जाएगा। दी फोकस एकेडमी में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर विल बी नो चार्जेबल। तो एक हम कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे, कंप्लीट चैप्टर, चाहे वो 4 घंटे की क्लास हो, मैराथन यहाँ से ही चलाएंगे और सभी बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड वे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।